नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बदल सकते हैं एनएचएम पॉलिसी ड्राफ्ट 2 के बजाय 5 या 8 साल का होगा अनुबंध काल। एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए तैयार की गई पॉलिसी ड्राफ्ट में अब बदलाव किया जा सकता है। अब अनुबंध काल को 2 साल के बजाय 5 या 8 साल किया जा सकता है। एनएचएम कर्मचारियों के पॉलिसी ड्राफ्ट पर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के साथ चर्चा हुई है। पॉलिसी ड्राफ्ट में जहां पहले 2 साल के अनुबंध काल के बाद कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने का फैसला हुआ तो वहीं अब इसमें बदलाव हो सकता है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और एनएचएम अधिकारियों का कहना था कि 2 साल बाद अनुबंध देने से सरकार पर वित्तीय बोझ ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन निदेशक एनएचएम और वित्त विभाग के अधिकारियों का आदेश दिए कि 5 या 8 साल के अनुबंध काल के बाद रेगुलर पे स्केल देने पर सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, जल्द इसकी गणना की जाए। बरसात के कारण हो रहे हादसों को देखते हुए जोखिम भरे रास्ते वाले स्कूल हो गए बंद। भारी बरसात के कारण प्रदेश भर में हो रहे हादसों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने गुरुवार को संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूल बंद करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला के उपायुक्तों को सरकार की ओर से निर्देश भेजे गए कि जिन स्कूलों के लिए बच्चों को नाला या खाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, जहां रास्ते में भूस्खलन की संभावना है, उन क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान या भारी बारिश होने की आशंका के दिनों स्कूल को बंद करने का फैसला लिया जाए। निर्देशों में कहा गया है कि जिलाधीश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये फैसला लेने को स्वतंत्र है। सरकार ने कहा है कि प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी होना चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दिए गए हैं। मणिवेश यात्रा पर रोक, आज से सिर्फ हेली टैक्सी से शिव भक्तों को जाने की परमिशन। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिवेश यात्रा पर प्रशासन ने फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को बादल फटने और बारिश से हरसर मार्ग पर हुए नुकसान के बाद अब प्रशासन की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद ही यात्री जा पाएंगे। हालांकि 12 अगस्त से आरंभ हो रही हेली टैक्सी सेवा के जरिए लोग यात्रा पर जा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभी तक यात्री अपने रिस्क पर ही यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यात्रा 19 अगस्त से आरम्भ हो रही है। गुरुवार को मणिवेश की राह में हरसर रोड पर बादल फटने से सड़क को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर आगामी आदेशों तक श्रद्धालु मणिवेश की ओर पैदल रुख नहीं कर पाएंगे। ओपीएस पर केंद्र से की बात, मुख्यमंत्री बोले पुरानी पेंशन बहाल करना आसान नहीं। हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। इसके लिए अधिकारियों की कमेटी बनाकर सहानुभूतिपूर्वक कोई रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए सदन में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी सरलता से ओपीएस वाले की बात कर रही है, ये मामला उतना सरल नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर भी बात की, लेकिन ये राज्य भी ओपीएस को अभी तक बहाल नहीं कर पाया है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने कॉलेजों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाई है। अब विद्यार्थी 20 अगस्त को शाम 5 बजे तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। वीरवार को विद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बीते कई दिनों में विद्यालय के पास कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक और मौका देने की मांग उठ रही थी। कॉलेजों के प्रधानाचार्य के अलावा विभिन्न छात्र संगठन और विद्यार्थी विद्यालय प्रशासन के पास प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आईजीएमसी में निःशुल्क लंगर का 1 साल से बिजली पानी कनेक्शन बंद। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीजों और तीमारदारों के लिए अलमाइटी ब्लेसिंग संस्था का निःशुल्क लंगर बीते 1 साल से बिजली पानी कनेक्शन के बिना चल रहा है। संस्था जनरेटर और पानी के टैंकर मंगवाकर लगातार मरीजों और तीमारदारों के लिए रोजाना 3 समय लंगर चला रही है। संस्था के अध्यक्ष अभिजीत सिंह बोबी ने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद आईजीएमसी प्रशासन और विभाग बिजली पानी के कनेक्शन बहाल नहीं कर रहे हैं। हिमाचल विद्यालय पीजी डिप्लोमा की मेरिट लिस्ट जारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के अंतर्गत चल रहे पीजी डिप्लोमा दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन सत्र 2022-23 के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। विस्तृत मेरिट सूची और कट ऑफ विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा,
चर्चा के लिए कम समय मिलने पर विपक्ष का वॉकआउट। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। वीरवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन जब मुख्यमंत्री के जवाब देने का समय आया तो विपक्षी सदस्य चर्चा के लिए कम समय दिए जाने के विरोध में सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पूर्व जब विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए कहा तो विपक्षी सदस्य अपने अपनी सीटों पर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। कुल्लू में नष्ट किए 5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत को नशा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और 15 अगस्त तक 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट करने का लक्ष्य हासिल करने की कड़ी में कुल्लू जिले में 110 किलोग्राम भांग, 400 और 6 किलो 200 ग्राम हेरोइन और चिट्टा नष्ट किया गया है। मौसम का तांडव, कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आई नानी और धोती की मौत, सोलन में एनएच धंसा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात से जारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कुल्लू जिले के आनी में सिल्ली पंचायत के खदेड़ गांव में बादल फटने से रिहायशी मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मकान के मलबे में दबकर 62 वर्षीय महिला चवेलू देवी और उनकी 16 वर्षीय धोती प्रीतिका की मौत हो गई है। प्रबंधन विभाग के अनुसार भारी बारिश के कारण एक ही दिन में 4 लोगों की मौतें हुई है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 349 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय मामले 3602। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 349 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3602 हो गई है। 69 लोग अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार को प्रदेश में 4703 लोगों के सैंपल लिए गए। लंपी रोग फैलने के बाद पशुओं की खरीद फरोख्त और परिवहन पर रोक, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में मवेशियों पर बढ़ते लंपी त्वचा रोग के मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने पशुओं की खरीद फरोख्त और उनके परिवहन पर रोक लगा दी है। फिलहाल किसी भी मवेशी की इधर से उधर आवाजाही नहीं होगी ताकि संक्रमित मवेशी से वायरस का खतरा अन्य पशुओं तक न पहुंचे। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग से अब तक 69 पशु की मौत हो चुकी है, जबकि 1351 बीमारी से ग्रस्त है। विधानसभा मानसून सत्र, राजीव सैजल बोले एनएचएम में विलीन नहीं होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विलीन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले सदन में लाए प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्यों की गंभीरता सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सदन में लाए प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्यों की गंभीरता सुनी रही है। सुर्खियों में आने के लिए विपक्ष का वॉकआउट करना पहले ही तय था। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में मामला उठाया कि विपक्ष के सभी सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों को बराबर समय दिया गया है। इस चर्चा के लिए बुधवार को इस समय निर्धारित कर दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देना है। इस कारण सभी सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे, नारेबाजी होने लगी। थोड़ी देर बाद सत्ता पक्ष के सदस्य भी विपक्ष के साथ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। हरोली में भवन निर्माण को लेकर विक्रम और मुकेश में तीखी नोकझोंक। विधानसभा क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक होगी। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में एक ही विधानसभा क्षेत्र में पैसा खर्च किया गया। हरोली में भवन बनाए गए, बस अड्डे का निर्माण किया गया, इंडक्शन हीटर बांटे गए। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार हरोली से इतनी नफरत क्यों करती है। कोरोना काल के दौरान इन्हीं भवनों में लोगों को आइसोलेट किया गया था। सिरमौर के सराह में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। हिमाचल प्रदेश में इस बार राजकीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला सिरमौर के सराह में होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सराह पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार धर्मशाला में होंगे। मंत्रियों की भी ड्यूटी तय कर दी गई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंडी के कंसा चौक, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी किन्नौर के रेखांगपियो, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के केलांग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर उन्ना, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर हमीरपुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सोलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
वन मंत्री राकेश पठानिया चंबा के बनखेत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और मुख्य सचेतक विक्रम सिंह झरियाल बनखेत में मंत्री राकेश पठानिया के साथ रहेंगे। उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी हमीरपुर में मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश दुवाला धर्मशाला में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। होली के ओई नाला में फटा बादल पानी की तरह बहने लगे पर मलबा मवेशी और घराट बहे। होली तहसील के ओई नाला में गुरुवार को बादल फटने से आए भारी सैलाब ने करीब 1 घंटे तक रावी नदी का प्रवाह टियारी पुल के पास रोक दिया, जिसके चलते लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल नदी ने एक किनारे से बहाव के लिए जगह बना ली और धीरे धीरे पानी बहने लगा है।